हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जिस सभी को जय श्री राधे सबसे पहले तो। और आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, आप इंग्लिश को डायरेक्ट तो नहीं सीख सकते, एक साथ तो पूरी इंग्लिश को सीख नहीं सकते कि बिल्कुल किताब ली और घोंट दिया और बस एक ही दिन में पूरी पढ़ ली, नहीं। तो आप कैसे सीखोगे इंग्लिश को? तो इंग्लिश को तोड़ तोड़ के सीखेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के टुकड़े करेंगे। तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, और भाषा के जो टुकड़े होते हैं उसे अपन बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इंग्लिश में 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और हमें इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला पार्ट होगा आपका नाउन, ठीक है ना। फिर प्रोनाउन होगा, फिर इसके बाद एडवर्ब, फिर वर्ब होगा, फिर एडवर्ब होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की आपके 8 जो है प्रोनाउन होते हैं। तो हम पढ़ते हैं ये 8 कौन से हैं, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये देखो, तो पहला हो गया आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन एंड नाउन, ठीक है। तो इस तरीके की आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को रोककर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो। नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है, और एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब अपन एक एक करके सभी को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। इसके बाद अपन 5-6 दिन बाद 5-6 जो क्लासें होंगी वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलेंगे, ठीक है। तो अगले कल हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इस तरीके से अपन 5-6 दिन में ये पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच निपटा देंगे, ठीक है। तो पहला अपन समझते हैं नाउन क्या है। तो नाउन क्या होता है? नाउन कुछ नहीं है, नाउन नेम होता है। नाउन इज़ द नेम। अब नेम किस चीज़ का है? नेम किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, ठीक है ना। आपके आइडिया का हो सकता है, आपने कोई आइडिया दिया है तो उस आइडिया का भी कोई ना कोई नाम होगा। कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत का यदि कोई नाम है, तो ये सारे के सारे आपके नाउन होंगे। जैसे राम, राम क्या है? एक नाम है, तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बोले कुत्ता, तो ये भी कुत्ता क्या है? नाउन है। किसी जानवर विशेष को आप स्पेशलाइज्ड कर रहे हो तो वो आपका नाउन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें जैसे कि स्कूल, स्कूल क्या है? नाउन है, ठीक है। दमोह, दमोह क्या है? नाउन है, ठीक है। दमोह किसी जगह का नाम है और वो नाउन है। तो इस तरीके की नाउन होते हैं। नाउन मतलब नेम, सीधी सी बात है। आपको केवल इतना याद रखना है, नाउन मतलब नेम। अब नेम किसी भी चीज़ का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो नाउन के प्रकार ये मैंने दिए हैं। ये देखो, ये है जैसे बोतल हो गया, फ्लावर, कैट, फोन, बॉक्स, बर्गर, ये आपके नाउन हो जाएंगे। तो लिखा भी है कि नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम है। क्या है? नेम है। तो मेरे ख्याल से तो ये नाउन को नेम ही लिख देते तो अच्छा रहता है ना, नेम। चलो ठीक है, बाकी नाउन लिखा है तो आपको याद रखना है कि नाउन मीन्स नेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? देखो, ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन है। नहीं आया बात समझ में? ऐसे शब्द जो नाउन की स्थान पर बोले जाते हैं वो प्रोनाउन है। जैसे कि मैं बोलूं कि राम खाना खा रहा है और वह पानी भी पी रहा है। तो देखो, यहाँ पर मैंने 2 बार राम नहीं बोला। राम खाना खा रहा है, राम पानी पी रहा है, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला राम खाना खा रहा है और वह पानी भी पी रहा है। तो यहाँ जो वह है
और वह पानी पी रहा है मतलब कौन पानी पी रहा है? राम ही पानी पी रहा है। लेकिन राम के स्थान पर, राम क्या है? नाउन है, तो नाउन के स्थान पर मैंने वह शब्द बोल दिया और यह जो वह है यही आपका प्रोनाउन है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया कि जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि ये कुछ प्रोनाउन मैंने दिए हैं आपको, ये है आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, योर्स, माइन, इट, आवर्स, हर सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, इस टाइप के। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला जो आपका आता है वो है वर्ब। वर्ब क्या है? जब नाउन के द्वारा कोई काम किया जाता है, नाउन के द्वारा कोई कर्म किया जाता है तो उसे अपन वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम दौड़ रहा है, तो राम क्या काम कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ जो दौड़ना शब्द है ये आपका वर्ब हो जाएगा। बात आई समझ में? राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अब मैं बोलूँ राम ट्रेन के लिए दौड़ रहा है, ठीक है ना? तो ट्रेन उसका क्या है? गोल है, ट्रेन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो ट्रेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेन बात है कि वो दौड़ रहा है, ठीक है ना? तो दौड़ना क्या है? आपकी वर्ब है। जैसे दौड़ना, खेलना, हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब आपके देखना, दिखाना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वर्ब होती हैं। और एडवर्ब क्या होता है? जो कि अगला प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब, ठीक है ना? तो अब वर्ब तो समझ ही गए कि वर्ब क्या होता है। जो नाउन के द्वारा कर्म किया जाता है वो आपका एडवर्ब वर्ब है। और जो इस वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है ना, वर्ब की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है। अब आप फिर कंफ्यूज होगा कि भाई वर्ब की कैसी विशेषता? भाई देख, जैसे कोई खाना खा रहा है, ठीक है ना, तो खाना खाना, ठीक है ना, खाना खा रहा है नहीं, जैसे कोई भोजन कर रहा है तो भोजन करना, तो यहाँ पर करना शब्द क्या है? आपकी वर्ब है। लेकिन वह खराब भोजन कर रहा है, सॉरी खराब भोजन, वह अच्छे से भोजन कर रहा है, तो यहाँ करने को क्या है? अच्छे से कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है ना? भोजन क्या है? यहाँ पर भोजन नाउन है। और जो नाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया जो वर्ब की विशेषता बताया उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि राम दौड़ रहा है, राम तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर तेज शब्द क्या है? एडवर्ब है। ठीक है ना? वो पढ़ रहा है, वो तेज तेज पढ़ रहा है, तो यहाँ पर तेज तेज शब्द क्या है? आपका एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है? वर्ब है। लेकिन मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर अच्छा शब्द क्या है? वर्ब हो जाएगी। ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि खुद के लिए अच्छा बोल रहे हो, तो भैया मैं अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ जब तो आप देख रहे हो। तो यदि आप अच्छे हो तो मेरी वीडियो देख रहे हो, चलो ठीक है, ये मजाक था, है ना? अगला देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। भैया देख, जो नाउन की विशेषता बताया, अभी मैंने बताया जो वर्ब की विशेषता बताया वो एडवर्ब, लेकिन जो नाउन की विशेषता बताया वो एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है ना? कि जो नाउन की विशेषता बताए, जो नाउन की विशेषता बताए उसे अपन एडवर्ब कहते हैं। इतना क्लियर? ठीक है ना? उसे एडजेक्टिव कहते हैं, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे भोजन, अच्छा भोजन, खराब भोजन, ठीक है ना? एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बताए। जैसे राम लंबा है, तो यहाँ पर लंबा, लंबा जो शब्द है, लंबा जो शब्द है टाल, ठीक है ना, ये क्या है? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। वो छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, उसका व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो यहाँ पर जो व्यवहार अच्छा, अच्छा शब्द आ रहा है ना, तो अच्छा व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ कि आपका मोबाइल अच्छा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अच्छा शब्द क्या है? मोबाइल की विशेषता बताई जा रही है कि मोबाइल कैसा है? अच्छा है। और मोबाइल यहाँ पर क्या है? आपका नाउन है, और इसी नाउन की विशेषता बताई जा रही है, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा।
अगला पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? जब दो सेंटेंस को, दो या फिर दो वर्ब को या फिर दो प्रोनाउन को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, या दो नाउन को जोड़ दो, तो फिर वो जिन शब्दों के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाता है वो आपके कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला कि मैं और मेरा भाई। तो यदि मैं यहाँ पर और शब्द ना लगाता तो किस तरीके का बोलता है कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरा भाई पढ़ने में अच्छा है। लेकिन मैं दोबारा पढ़ने ना बोलना, मैं दोबारा पढ़ने नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, मैं और मेरा भाई पढ़ने में अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो और शब्द है उसने दो लोगों को कनेक्ट किया है और दोनों ही नाउन है, ठीक है ना, मैं और मेरा भाई, ठीक है ना। तो दोनों ही नाउन और प्रोनाउन है और इनको जोड़ दिया है तो फिर वो आपके क्या हो जाएंगे, कंजक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर किस शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, और के द्वारा जोड़ा गया है। तो जैसे हिंदी में और, या, ये शब्द जो आते हैं वो आपके कंजक्शन होते हैं। क्लियर है? बाकी कंजक्शन अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कंजक्शन की 2 दिन क्लास चलेगी, एडजेक्टिव की 1 दिन चलेगी, नाउन की 1 दिन चलेगी, ठीक है ना, एडवर्ब वर्ब एक ही दिन में निपटा देंगे। तो इस तरीके की 5-6 दिन लगेंगे और अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच को निपटा देंगे। आपको केवल और केवल धैर्य रखना है, ठीक है ना। अगला आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन, पोजीशन, सबसे देखो इसको तोड़ लो। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन किस चीज़ की पोजीशन, किसी वस्तु की पोजीशन, किसी स्थान की पोजीशन, ये सब आपको बताना है, ठीक है ना। तो फिर उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन टेबल, ठीक है ना। तो बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो यहाँ पर ऑन शब्द लगाया ना, तो पता चल गया कि टेबल के ऊपर है बुक, ठीक है ना। जैसे द पेन अंडर द टेबल, तो पेन कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो कैसे पता चला, क्योंकि इसमें अंडर शब्द लगा दिया है, ठीक है ना। जैसे ही कम्स इनटू अ क्लास, ठीक है ना। तो इनटू शब्द लगा दिया, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की पोजीशन के बारे में बताए। ज़्यादातर नाउन की ही देखो मैं सब ये बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझो। ज़्यादातर, ठीक है ना, 99% जो है वो नाउन की पोजीशन के बारे में बताया जाता है। तो जब नाउन की पोजीशन के बारे में बताया जाए तो वो आपका प्रीपोजिशन होता है। क्लियर है? बाकी अपन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। अभी जैसे कुछ प्रीपोजिशन हम आपको बता दे रहे हैं, एंड, और, नाइदर, नॉर, सो, दैट, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन हैं। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। अब इस इंटरजेक्शन को पढ़ लेते हैं। देखो जब आप कोई अपनी इमोशन को शो करना चाहते हो तो इमोशन को शो करने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है उन्हें अपन इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाओ, ठीक है ना, वाओ, हे राम। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आप अपनी इमोशन शो बता रहे हो और इमोशन शो कर रहे हो इन शब्दों के माध्यम से, तो फिर ये आपके इंटरजेक्शन कहलाएंगे। क्लियर है? तो आशा है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। अगली क्लास हम बोर्ड पर करेंगे और यदि नहीं कर पाते हैं तो उसकी अगली क्लास हम बोर्ड पर ज़रूर करेंगे और उसमें हम आपके सामने आएंगे। तो अभी तक यदि आपने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है और इसमें अपने दोस्तों को भी नहीं जोड़ा है तो जोड़ लीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।